हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के प्रकार। ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाया था ऑस्मोसिस किसे कहते हैं या ऑस्मोसिस क्या होता है। आज आप पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के प्रकार। तो ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होगा? ऑस्मोसिस होगा आपका दो प्रकार का। परासरण कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला आपका है अंतः परासरण, दूसरा है बाह्य परासरण। तो अंतः परासरण को बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। क्लियर है? बाह्य परासरण को बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो एंड और एक्स में क्या अंतर है वो आपको समझना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पौधों में जो प्लांट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। पौधों में कोशिका रस जल की तुलना में अधिक सांद्र होता है। फिर से समझ लीजिए, जो प्लांट्स होते हैं पौधों में कोशिका रस पाया जाता है। ठीक है, तो जल की तुलना में अधिक सांद्र होता है, मतलब गाढ़ा होता है। और ये कैसा होता है? गति करने वाला। जल की तुलना में अधिक सांद्र होता है। कौन होता है? कोशिका रस। ठीक है, जल नहीं होता है, कोशिका का रस होता है। अतः जल कोशिका रस की और गति करता है। कौन करता है? जल करता है। किसकी तरफ? कोशिका रस की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जो सेल बनी है, ये कोशिका बनी है, ये लिखा जल, ये लिखा कोशिका रस। तो जल जो होगा, पानी जो होगा, वो कहाँ जाएगा? कोशिका रस की तरफ जाएगा, मतलब कोशिका में जाएगा, क्योंकि कोशिका में रस पाया जाता है। इस प्रकार से पौधों में कोशिका रस जल की तुलना में अधिक सांद्र होता है। तो ये होता है आपका अधिक सांद्र। अतः जल कोशिका रस की और गति करता है। विलायक के अणुओं का उच्च सांद्र बाहर से, फिर समझ लीजिए, विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता बाहर से कम सांद्रता अंदर की ओर प्लाज्मा झिल्ली से होकर गति करना अंतः परासरण कहलाता है। तो मान लीजिए कोशिका है, अब ये बाहर जो पदार्थ है जो सांद्र है, अब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, उसे बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। तो एंड मतलब होगा अंतः, तो अंदर हो गया, बाहर से अंदर हो गया, उसे बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। अंतः परासरण लिखा है बाहर से कम सांद्रता अंदर की ओर, मतलब हाई से, मतलब दो कोशिका, एक कोशिका ये कोई, इस कोशिका में ज़्यादा मटेरियल है, इसमें कम है, तो ज़्यादा से अधिक से कम की ओर बहता है, उसे बोले अंतः परासरण बोलेंगे। जब ये यहाँ का पदार्थ इसमें चला जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोले? फिर से समझ लीजिए, विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता हाई, जब ज़्यादा, बाहर से कम सांद्रता अंदर की ओर प्लाज्मा झिल्ली से होकर गति करता है। तो बाहर हो गया ये, यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल है, यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। ठीक है, उसे अंतः परासरण बोलेंगे। दूसरा दिया है बाह्य परासरण, इसे बोले एक्स ऑस्मोसिस। विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता अंदर से, अब ये इसमें जब ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा, जो अंदर से बाहर की ओर जाएगा ना, तो उच्च सांद्रता अंदर से प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका के बाहर कम सांद्रता की ओर गति करना बाह्य परासरण कहलाता है। तो इस प्रकार से जब कोई पदार्थ जब बाहर से अंदर जा रहा था, यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, अब इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा, अब यहाँ से ये कम की ओर जाएगा ना, तो उसे बोलेंगे बाह्य परासरण, मीन्स एक्स ऑस्मोसिस। बाहर से अंदर आ रहा है तो एंड ऑस्मोसिस, अंदर से बाहर जा रहा है उसे एक्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा तो कम की ओर जाएगा। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है। तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, तो इसको नोट करना है। थैंक यू।